ठीक है ना। चलिए देखेंगे, कल की जो क्लास में आप संविधान सभा पढ़े थे और हम आपको बोले थे कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा के लिए सीटों का निर्धारित किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट जो एक सदस्य हैं चुने जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप क्या कल की क्लास में पढ़े थे कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कुल सदस्य की संख्या कितने थे बताइए। 389 कुल सदस्य की संख्या थे संविधान सभा के लिए। ठीक है, आप क्या देखे थे कि इसमें से कुछ का निर्वाचन हुआ है, इसका मतलब चुनाव हुआ था। मैं बताया था कल कि 389 सदस्य में से कुछ का निर्वाचन हुआ है, चुनाव हुआ था। तो कितने सदस्य का चुनाव हुआ है आप हमें बता दें। 296 सदस्य के चुनाव हुआ था। और हम आपको यह भी बताए थे कि इसमें 93 जो सदस्य थे वो मनोनीत किए गए थे ना, जिसमें राजा रजवाड़े थे। देशी रियासत में 93 सदस्य थे। ठीक है, आज की जो टॉपिक महत्वपूर्ण है कि इसमें महिलाएं जो भाग ली हैं 15, उससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। और आज की क्लास में आप सीखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है, द्वितीय बैठक कब हुई है, तृतीय बैठक कब हुई है। और जो है इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा इसमें कौन कौन से अध्यक्ष हैं, अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है ना, बहुत सारे चीज आपको इसमें आज कवर होने वाला है। तो आज की जो मेन टॉपिक है कि महिलाएं इसमें थी कितना, तो हम आपको पहले इसमें बता दें कि जो सदस्य थे इसका निर्वाचन कितने थे जी, 96। 296 में से हम बताया था कि 292 है वो ब्रिटिश प्रांत था और 4 गो जो था वो कमिश्नरी स्टेट थी। ये जो 93 जो सदस्य हैं ये मनोनीत किए गए हैं ना, ये देशी रियासत से थे। किससे ना, वैसा क्षेत्र जहां राजाओं का क्षेत्र शासन चल रहा था अप्रत्यक्ष रूप से, उसी को हम लोग देशी रियासत बोलेंगे। यहां से जो राजा रजवाड़े हैं उनको इलेक्शन में भाग नहीं लिए है, उनको मनोनीत कर दिया गया है। तो कुल सदस्य इतने थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो महिलाएं, हम बताए थे कि महिलाएं जो है, महिलाएं कितने थी, इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले कि महिलाएं 15 को कौन कौन थी, इसकी हम लोग नाम याद करते हुए चलेंगे। बहुत सारे एग्जाम में आपको इसका भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे, नाम है अम्मू स्वामीनाथन। क्या नाम है, अम्मू स्वामीनाथन। देखिए कहीं मिस्टेक होगा लिखने में तो ना, तो अम्मू स्वामीनाथन। तो पहला आप महिलाएं जो देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, अम्मू स्वामीनाथन। अब इसी में दूसरा अ के बाद हम लोग देखेंगे, ए से 2 याद रखेंगे। एक है एनी मैस्क्रीन, थोड़ा सा गलत हो रहा है, देखेंगे एनी मैस्क्रीन। तो दूसरा जो महिलाएं हैं जिसका नाम क्या है, एनी मैस्क्रीन। तो देखेंगे आप पहला अ से याद करिए, फिर ए से, फिर एक और ए से है जिसका नाम है एजाज रसूल। तीसरा जो है जिसका नाम है एजाज, पूरा देखेंगे तो बेगम लिखल है, बेगम एजाज। इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि एजाज रसूल कि मात्र एक मुस्लिम महिला कौन थी जी, बेगम एजाज रसूल। तो कहेगा कि जो 15 महिलाएं थी उसमें से अगर पूछे आपसे क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिसका नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल। तो एगो हम लोग अ से देखे, अ से अम्मू स्वामीनाथन, 2 गो ए से देख लिए, एनी मैस्क्रीन और एजाज रसूल, 2 हो गए। इसके बाद आप देखेंगे हम लोग 2 को 10 से याद करेंगे ना। चौथा हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है दक्षिणायनी। दक्षिणायनी है सही, दक्षिणायनी। इसके बाद पूरा नाम है वेलायुधन, यू इसके बाद द है अन्ना। ठीक है, ये मात्र एक ऐसा महिला है जो एसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो बताइए कि दक्षिणायनी वेलायुधन
मात्र एक जो है ऐसी महिला कौन थी जिसका नाम क्या है? दक्षिणायनी बेलायुधन। बेलायुधन आपका नाम सही लिखा हुआ है। दूसरा आगे हम लोग देखेंगे एसी से। ये तो मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम पूछेगा तो एजाज रसूल, और अगर एसी पूछेगा कि एकमात्र ऐसी महिला कौन है? दक्षिणायनी बेलायुधन। एक और 10 याद रखेंगे। 10 से 2 हम बोले हैं, 3 एगो अ से 2 ए से याद रखिए, एक फिर 10 से, फिर 10 से हम लोग याद रखेंगे, जिसका नाम है दुर्गाबाई। क्या नाम है जी? दुर्गाबाई। अब नाम जो है थोड़ा सा आसान आसान मिलेगा, दुर्गाबाई। तो 5वां महिला इसमें कौन है? दुर्गाबाई। अब देखेंगे आगे, दुर्गा के बाद हम लोग लिखेंगे कमला चौधरी। छठा में, छठा अगर महिला देखा जाए तो कौन है? कमला चौधरी। कमला चौधरी। अब देखेंगे यहीं से 2 और बन जाएगा। कमला चौधरी लिखे ना क से, एक बाद म से याद रखेंगे मालती चौधरी। क से कमला चौधरी, और यहाँ म से मालती चौधरी। अब हम लोग देखने वाले हैं मालती चौधरी के बाद ला आ रहा, देखेंगे क से हो गया कमला चौधरी, म से मालती चौधरी, ला से हम लोग देखेंगे लीला रे। नाम क्या है? लीला रे। हम लोग याद करते चलिए, ऑप्शन में ऐसे भी आ जाते हैं, बताएगा क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि निम्न में से कौन सी जो महिला है वो भारत की संविधान सभा में शामिल नहीं थी। तो आप महिलाएं की याद रखेंगे तभी ना बता पाएंगे। तो देखें क से कमला चौधरी और म से मालती चौधरी, तो ला से क्या हो जाएगा? लीला। लीला रे, लीला रे। और रे से एक और है, हम लोग याद रखेंगे रेणुका। क्या याद रखना है? रेणुका। तो इस तरह से क्रम से अगर आप याद रखेंगे तो शायद इनका 15 महिलाओं के नाम आपको याद रहेगा। देखेंगे अ से हम लोग बोले हैं, फिर ए से बोले हैं, इसके बाद 2 द से है, फिर कमला चौधरी है, फिर म से मालती चौधरी है, ला से क्या है? लीला रे, और रे से क्या हो जाता है? रेणुका। ध्यान से सुनते चलिए, चीजें याद हो जाएंगी ना। और हम लोग देखने वाले हैं आगे, 9वां के बाद 10वां महिला है। तो 10 में आप याद रख सकते हैं, 10 में 2 स से याद रखेंगे, 10 और 11, 2 स से नाम है, जिसका एक का नाम है, पहले रेणुका से एक और नाम लिख लीजिए, रेणुका से 10वां में रेणुका हो गया ना। इसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम है? राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर आपका है। और इसमें एक 11 याद रखेंगे, 11 और 12 2 को है स से याद रखना है। एक का नाम है सरोजिनी नायडू, के नाम सुने होंगे। एक और है सुचिता कृपलानी। तो 2 हम लोग स से भी याद रखेंगे, 2 र से याद कर लिए हैं, रेणुका और राजकुमारी अमृत कौर, और 2 हम और याद करेंगे स से। लाइन बाय लाइन दे देते हैं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। एक है सरोजिनी नायडू है, और एक 12 में सुचिता कृपलानी। ठीक है। इसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं ना। हाँ, तो लास्ट में पंडित जी है। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन है जी? विजय लक्ष्मी पंडित है ना। विजय लक्ष्मी पंडित को हम लोग किस दिन बुलाना है? पूर्णिमा के दिन। किस दिन जी? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा बनर्जी हो जाएंगे। हाँ, बनर्जी। और लास्ट में है हंसा में, ओ कितने को नाम हुआ, गड़बड़ा गया का? 14 हुआ अभी। हाँ, एक और बच रहा है। तो लास्ट में 15 को है, लास्ट में जिसका नाम है हंसा मेहता। क्या है जी? हंसा मेहता। तो इसको हम लोग याद करके रखने हैं, हंसा मेहता। तो इतने सारे 15 महिलाओं के हम लोग नाम देख लिए हैं। आपको पहले एक तो याद रखना है। दूसरी बातें हम लोग यहां से देखेंगे कि कुछ महिलाएं से क्वेश्चन मुस्लिम वाला ज्यादा पूछ जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन सी प्रथम मुस्लिम जो है ये संविधान सभा में भाग लिए। एक ही मुस्लिम महिला है जिसका नाम क्या था? बेगम एजाज रसूल है। एसी में कौन था? एगो दक्षिणायनी बेलायुधन। इसके बाद सबके नाम हम लोग एक लाइन से याद रखेंगे। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे पहचानने के लिए कि बताइए कि निम्न में से कौन सी महिलाएं जो है संविधान सभा में शामिल नहीं ली थी या भाग नहीं ली थी। और हम आपको यह भी बताए थे कि जो 15 महिलाएं हैं इसमें हस्ताक्षर कितना किया था? क्या वो हस्ताक्षर किया है? 8 गो। 8 ही महिलाएं हैं जो संविधान सभा में
हस्ताक्षर किया था। 8 महिला, कितना किया था? 8। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद, याद रखेंगे, एक बार और रिवीजन कराते क्या? एक बार और कराते देखेंगे। पहले अ से, इसके बाद दो ए से, फिर द से है, इसके बाद कमला से, तो फिर आई जाएगा ट्रिक पर। देखेंगे पहले अ से अमूल स्वामीनाथन, दो ए से बोलिए, एनी मैस्क्रीन, कौन है? एनी मैस्क्रीन, देसी रियासत से थी। दूसरा, तीसरा ए से और, हाँ, एजाज रसूल ही याद रखिए, आसान रहेगा। एनी मैस्क्रीन और एजाज रसूल। और इसके बाद 10 से दक्षिणा यानी वेलायुधन, फिर एक और 10 से दुर्गाबाई, एक बाद कमला, कौन जी? कमला चौधरी। और कमले के म से बोलिए, म से, ला से, और फिर इसी से आपको ट्रिक बन जाएगा कि रे से फिर दो आ जाएगा, रे से रेणुका, और फिर र से राजकुमारी अमृत कौर, और दो को हम लोग स से सरोजिनी नायडू और सुचिता कृपलानी है। इसके बाद पंडित जी को बुलाते हैं पूर्णिमा के दिन, तो विजय लक्ष्मी पंडित, पंडिता लिखा गया है इसमें, पंडित कर देंगे। और एक और पूर्णिमा बनर्जी, और लास्ट में हाँ हंसा मेहता, मेहता जी लास्ट में है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद जो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके हम लोग देखने वाले हैं। कहता है संविधान सभा की प्रथम बैठक, हम लोग देखने वाले हैं कि जो संविधान है, संविधान सभा की देखने वाले हैं, संविधान सभा की जो हम लोग प्रथम बैठक, बहुत सारे यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको याद रखना है। पहले तो इसका डेट याद रखिए कि 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक होती है। ध्यान से सुनेंगे, 11 दिसंबर कहेगा कि संविधान सभा की अगर प्रथम बैठक हुई है तो कितना बताएंगे? 11 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में 11 बजे यह जो बैठक रखी जाती है या होती है ना, तो बताएंगे कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कहां हुई है? दिल्ली। दिल्ली में कहां? सेंट्रल हॉल, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया, अरे दूसरा बैठक लिखा गया 9 दिसंबर, अच्छा चलो 9 मिस्टेक देखेंगे। अच्छा 9 दिसंबर है। दूसरा जो बैठक हुआ है वो 11 के हुआ है, तीसरा फिर 13 के हो गया। चलिए थोड़ा सा देखेंगे, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई है कब हुई, कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। अब देखेंगे, अब इससे जो रिलेटेड और क्वेश्चन है, पहली बात की कहेगा ना कि हुआ कहां है? दिल्ली सेंट्रल हॉल में, कितना बजे? 11 बजे हुआ है। अब कहेगा कि इसमें कुल सदस्य जो है, इसमें कुल सदस्य कितने आए हैं, कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 207 को, कितने भाग लिए? 207 सदस्य ने इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। पहला बार जो संविधान सभा की बैठक हुई है 9 दिसंबर को, उसमें से कितने सदस्य भाग लिए हैं? ये जो मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो देख रहे थे आप लोग, जिसका हेड जिन्ना है, मुस्लिम लीग, ये तो पहली बात बहिष्कार करेगा। क्या करेगा जी? बहिष्कार करता है, और अलग ही पाकिस्तान को इसने मांग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा के जो प्रथम बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया है? 207। कितना? 207 लिए हैं। एक और हम बताएंगे कि कौन बहिष्कार किया प्रथम बैठक को? मुस्लिम लीग। कौन किया है? मुस्लिम लीग। और इन लोग जो है अलग पाकिस्तान का मांग कर रहे थे। अब इसमें एक टेम्पोररी जो है अध्यक्ष चुना गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अगर यहां से पूछेगा क्वेश्चन कि पहला बार प्रथम अस्थाई, कहेगा अस्थाई सदस्य या अध्यक्ष, बोलिए अस्थाई अध्यक्ष लिख दे, अस्थाई अध्यक्ष। तो हम लोग देखेंगे कि प्रथम अस्थाई जो अध्यक्ष है, जिनको हम लोग बोला गया है सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। एक बात बताइए, ऐसा क्या कारण था कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही हम लोग अध्यक्ष के रूप में चुने? तो प्रथम अगर कहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
क्या कारण था जी? क्योंकि जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे वरिष्ठ जो है मतलब सबसे बुजुर्ग जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो क्या इनको भाई कहीं से प्रेरणा मिला भारत वालों को कि भाई सबसे बुजुर्ग को ही बनाना है? तो बिल्कुल फ्रांस देश से प्रेरणा मिला था। कहां से जी? फ्रांस से। फ्रांस देश में ही ऐसा हुआ था कि जब वहां संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी तो सबसे जो बुजुर्ग आदमी था, वरिष्ठ आदमी था, उसी को अध्यक्ष बनाया गया था। और भारत वाले ने भी सच्चिदानंद सिन्हा को बना दी है क्या? अध्यक्ष। अच्छा, उपाध्यक्ष अगर रूप में देखेंगे, उपाध्यक्ष तो वो है एस.सी. मुखर्जी। कौन है जी? एस.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष के रूप में कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन है जी? बोलते रहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे? और उपाध्यक्ष अगर पूछ देगा तो एस.सी. मुखर्जी। इसके बाद हम लोग कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207। आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं ना। वो 9 लिखा, 11 वाला हम लिख दिए थे जी। अच्छा, दूसरी बैठक हम लोग देखने वाले हैं ना। जो दूसरी बैठक होती है तो वो होता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की। हम लोग देख लिए, ठीक है। अब और यहां से देखेंगे कि दूसरी बैठक में जब कितना कब हुआ है? 11 दिसंबर 1900। इसमें अगर कहे कि अस्थायी अध्यक्ष देखेंगे, अस्थायी जो है इसमें अध्यक्ष अब चुन लिया जाएगा। अध्यक्ष इसमें इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता है ना। जब खड़ा होते हैं तो कोई इनके सामने नहीं खड़ा हुआ, अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक सलाहकार एक होता है, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक जो सलाहकार है जिसका नाम है बी.एन. राव। क्या नाम है जी? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार है। अब देखेंगे अब क्या हुआ जी? संविधान सभा के जो सदस्य ने ऐसा फैसला लिया कि अध्यक्ष को, 2 अध्यक्ष को चुनने के लिए, 2 उपाध्यक्ष चुनने के लिए संकल्प लिया गया। एक वो देखें 2 उपाध्यक्ष रहेंगे। पहला एक तो चुना गया है जिसका नाम है एस.सी. मुखर्जी है, और दूसरा जो है जिसका नाम है वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी। देखेंगे ये जो है आपका एस.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णामाचारी को 2 उपाध्यक्ष बनाया गया है। बाद में ध्यान से सुनेंगे कि 9 दिसंबर के बाद संविधान सभा ने ऐसा फैसला लिया कि अध्यक्ष तो एक ही रहेंगे। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो उपाध्यक्ष की जब बात आती है, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष कहेगा तो 2 है, एक तो है एस.सी. मुखर्जी और दूसरा कौन है? इनको अगर ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा कहेगा तो भाई कब बने हैं ये देखेंगे। इनको हम लोग बोलेंगे कि 15 जनवरी ना 1947 ईस्वी को बने हैं, और ये जो बने हैं 16 जुलाई 1947 में बने हैं। ध्यान, डेट आप लोग से इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ उपाध्यक्ष के रूप में याद रखिए कि 2 उपाध्यक्ष हैं जी। एक तो है एस.सी. मुखर्जी और दूसरा कौन थे? वी.टी. कृष्णामाचारी। देखिए पहला को जो बनाया गया है बाबू 25 जनवरी 1947 को बना दिया गया है, और दूसरा जो वी.टी. कृष्णामाचारी को 16 जुलाई 1947 ईस्वी को बना दिया गया है। तो आप 2 को बैठक देख चुके हैं। अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? ना, एक बार संवैधानिक सलाहकार कहेगा तो संवैधानिक सलाहकार बोलेंगे। 2 उपाध्यक्ष, संविधान सभा ने सोचा कि 2 उपाध्यक्ष को चुनाव करना चाहिए, तो पहला उपाध्यक्ष का नाम क्या था? कब बनाया गया है? और दूसरा का कब बनाया गया है? दूसरा था कौन? वी.टी. कृष्णामाचारी। 16 जुलाई 1947 ईस्वी को बना दिया गया। अब हम लोग एक और बैठक होती है, तृतीय बैठक 2 दिन के बाद, जिसको हम लोग
बोलेंगे 13 दिसंबर, देखेंगे 13 दिसंबर हम लोग देख रहे हैं 1946 ईस्वी। ये तीसरी बैठक होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया जी, जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया, ईस्वी पूछेगा तो 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव आपका लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। कहा जाता है कि इसने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया तो कहा जाता है कि जो संविधान का मूल ढांचा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसमें झलक दिखाई देती है। इस जो उद्देश्य प्रस्ताव, इसी में जो संविधान का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट कैसी होगी, उसमें झलक दिखाई देती है उद्देश्य प्रस्ताव को। लेकिन कहेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को भाई कब एक्सेप्ट कर लिया गया, तो आप यहां पे बताएंगे कि 22 जनवरी को। कब जी? 22 जनवरी 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब किया गया था, पारित कब किया गया था? 13 दिसंबर 1900। कहेगा कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, लेकिन एक्सेप्ट कहेगा उद्देश्य प्रस्ताव के कब संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया? 22 जनवरी। अब हम बोले कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वही आगे चल करके उसमें चेंजिंग करके आप देखते हैं जो प्रस्तावना पढ़ने के लिए मिलेगा, इसी का एक रूप है। इसको देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को उसमें चेंज करके, कुछ परिवर्तन करके क्या किया गया है जी, भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान सभा की जो प्रस्तावना है, उसी को मूल ढांचा दिया गया है ना। तो जो प्रस्तावना आगे पढ़िएंगे इसी का एक रूप है, इसी में परिवर्तन करके बनाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। हो गया ना? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए लिखा जाए।